हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में अपन CSIR नेट दिसंबर 2019 के जो कंप्लीट सी पार्ट में PD के क्वेश्चन थे वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने बी पार्ट के क्वेश्चन देखे थे और उससे पहले अपन ने जो CSIR नेट दिसंबर 2019 के OD के जो बी और सी पार्ट के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए थे। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो कोसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर नॉन लीनियर डिफरेंशियल PD के लिए, नॉन लीनियर PD के लिए। और जो एक क्वेश्चन है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है नॉन होमोजीनियस फॉर वेव इक्वेशन। तो आप देखें कि 2019 का जो दिसंबर वाला पेपर है उसमें लगभग क्वेश्चन है वो नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए पूछे गए हैं। यहाँ पे जो वेव इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस के लिए पूछी गई है। इसके पहले कभी नॉन होमोजीनियस नहीं पूछी गई थी, इस बार नॉन होमोजीनियस पूछी गई है। तो अपन देखेंगे कैसे उसको सोल्व करते हैं। और इसकी जो पहली वाली प्रॉब्लम है इसमें कोसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए आपको इनिशियल कंडीशन निकालनी है। तो आइए उनको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ए पॉसिबल इनिशियल strip x0 y0 z0 p0 q0 for the Cauchy value problem pq equals to 1 where p del z by del x q del z by del y। एंड अपन को इनिशियल स्ट्रिप दी गई है, किसके लिए? इनिशियल स्ट्रिप में वैल्यू दी गई है x0 y0 और z0 की। अपने को फाइंड आउट करनी है p0 q0 की। फिर बताना कि कौन सा जो इसमें जो ऑप्शन है वो ट्रू होगा। यहाँ पे x0 s इक्वल्स टू एस दे रखा है, y0 s की वैल्यू 1/s है, z0 s इक्वल टू 1 है और s ग्रेटर देन 1 है। ये x0 y0 बोलने का मतलब है यहाँ पे अपन x टी कोमा एस लिखते हैं। तो टी की वैल्यू 0 है तो x 0 कोमा एस बोल दो या x 0 एस। इसी प्रकार से y 0 एस और z 0 एस इनकी वैल्यू अपने को गिवन है और अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन को पता होता है कि कोसी जो प्रॉब्लम है वो नॉन लीनियर पीडी के लिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। ये गिवन कंडीशन थी अपने लिए, ये सब गिवन है। यहाँ पे p का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, q का मतलब डेल जेड बाई डेल वाई। तो जो कोसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है नॉन लीनियर पीडी के लिए उसका फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू एक्स टी कोमा एस, वाई इक्वल टू वाई टी कोमा एस, जेड इक्वल टू जेड टी कोमा एस और p इक्वल्स टू पी टी कोमा एस और q इक्वल टू क्यू टी कोमा एस विच कंटेन ए कर्व। उसकी जो पैरामेट्रिक इनिशियल कंडीशन होती है वो x0 y0 z0 p0 q0 होता है। यहाँ पे अपन को x0 y0 z0 गिवन है और p0 q0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं कि p0 q0 को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है z0s इक्वल्स टू p0s x डैश 0s प्लस q0s y डैश 0s। यहाँ पे ये जो z डैश 0 डिनोट कर रहा है वो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s एट इनिशियल पॉइंट t इक्वल्स टू 0 पे। यहाँ पे जो x जीरो डेस है वो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे y जीरो डेस है वो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s डिनोट कर रहा है। यानी इसको मतलब ये होगा कि dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy टाइप्स का हो गया। तो यहाँ पे ये z डैश q x डैश y डैश। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन क्या करेंगे p और q में एक रिलेशन प्राप्त कर लेंगे और उस p और q के रिलेशन वाले की मदद से अपन ये जो अपने को गिवन इक्वेशन है p q इक्वल्स टू 1 इसमें यूज करके अपन p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वही अपने पास क्या हो जाएंगी, इनिशियल स्ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि अपने को x y z की वैल्यू तो गिवन है और p q की अपने पास यहाँ से आ जाएगी। तो ये तो इसकी इनिशियल डाटा आ गई। इसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो यहाँ पे नहीं पूछा गया। अपने को इस क्वेश्चन में तो सिर्फ स्टेप फर्स्ट तक का ही काम करना है और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, जो कोसी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे यानी कि जो 4p मेथड में अपन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं वो लिखेंगे। वहां से अपन जो सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे उसमें t और s को एलिमिनेट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पर वैसा करने पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे अपन को पूछा नहीं गया। आप देख सकते हैं कि सी पार्ट में भी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप फर्स्ट तक का ही काम करना था, यानी कि बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता। बस क्वेश्चन ऐसा देखा था कि उसमें कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, तो आपको स्टेप फर्स्ट तक का ही काम करना था, सेकंड स्टेप को काम में नहीं देना था। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया अपन ने। ये तो अपने पास क्या आ गया, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आ गया और एक्स जीरो एस वाई जीरो एस 1/s है, जेड जीरो एस की वैल्यू 1 गिवन है। अब अपन फॉर्मूला यूज करेंगे जेड डेस एस इक्वल्स टू पी जीरो एक्स डेस एस प्लस क्यू जीरो एस वाई डेस एस, इसकी वैल्यू यूज करेंगे। तो जैसे जेड एस की वैल्यू 1 है, जेड एस का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 इक्वल्स टू पी जीरो एस और एक्स डेस जीरो एस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा पी जीरो एस प्लस क्यू जीरो एस एज इट इज और वाई डेस तो 1/s का डेरिवेटिव माइनस का 1/s स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि 0 इक्वल्स टू क्या आ गया, पी जीरो एस माइनस का क्यू जीरो एस अपॉन एस स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को पता लग रहा है कि पी जीरो एस इक्वल्स टू क्यू जीरो एस अपॉन एच स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया पी और क्यू में यहाँ से अपने पास। अब चाहे तो अपन पी क्यू इक्वल्स टू 1 यूज करें तो पी इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे पी क्यू और क्यू की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पी इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू आता है। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 1 अपॉन क्यू पुट करके। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एस आ गया, तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस का एस आ गया। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का एस। और जब Q की वैल्यू प्लस माइनस का एस पुट करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1/s। ये कैसे आ रहा है कि यहाँ से अपने पास ये रिलेशन आ गया और गिवन इक्वेशन अपने पास PQ इक्वल्स टू 1 है, यानी कि P इक्वल्स टू 1/q है। जैसे आप P0s की 1/q0s पुट करेंगे तो Q0s स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी कि Q0s की वैल्यू प्लस माइनस का एस और जो प्लस माइनस का एस यहाँ पे पुट करेंगे अपॉन एस स्क्वायर करेंगे तो P0s की वैल्यू भी प्लस माइनस का 1/s। और वैसे भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें ये रिलेशन तो अपने पास आएगा P0s इक्वल टू Q0s अपॉन एस स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन में एस 1/s 1, तो जब अपन Q0s की वैल्यू एस पुट करते हैं तो P0s की वैल्यू 1/s आ जाती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
और जब क्यू जीरो की वैल्यू माइनस का एस पुट करते हैं तो पी जीरो की वैल्यू माइनस का वन अपॉन एस आती है, ये भी करेक्ट है। यानी कि ऐसा अपन सोच सकते हैं कि पी जीरो एस इक्वल टू क्यू जीरो एस अपॉन एस स्क्वायर, जिस भी ऑप्शन में आ रहा है वही करेक्ट हो जाएगा। पर थर्ड और फोर्थ देखेंगे तो वहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, दोनों के साइन अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ और करेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ से अपने को पता लग गया कि पी जीरो एस की वैल्यू तो क्या आएगी, वन अपॉन एस प्लस माइनस वन अपॉन एस, और क्यू जीरो एस की वैल्यू भी प्लस माइनस एस। तो अपने को पूछा गया था इनिशियल स्ट्रिप पी एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो और पी और क्यू पूछा गया था। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, एस वन अपॉन एस वन, ये तो सब में कॉमन रहेगा, आप देख रहे तीनों ऑप्शन में कॉमन है, और ये एस माइनस का एस और ये वन बाई एस माइनस का एस। तो यानी इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को बस कुछ नहीं करना था, सिंपल से ये बस ये फॉर्मुला यूज करना था कि जेड डैश इक्वल टू पी जीरो एस एक्स जीरो डैश प्लस क्यू जीरो एस वाई डैश जीरो एस। तो इसमें सब वैल्यू पुट करो और पी और क्यू में रिलेशन, और जो भी अपने को गिवन इक्वेशन थी पी क्यू इक्वल्स टू वन, वहाँ की सहायता से अपन इसको निकाल लिया। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा गया था कोसी वैल्यू प्रॉब्लम, वो कोसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए, यानी कि कोसी वैल्यू प्रॉब्लम फॉर नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन। जनरली अपन क्या होता है, होमोजेनियस का पूछा जाता है, यहाँ पे नॉन होमोजेनियस के लिए पूछा गया है कि डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टी, और ये अपने को कंडीशन है माइनस इन्फिनिटी से एक्स लेस देन इन्फिनिटी टी ग्रेटर देन जीरो, और यू एक्स जीरो और डेल यू बाई डेल टी एक्स जीरो पे क्या है वैल्यू जीरो, और अपने को निकालना है कि यू एट 2,3 इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो कोसी वैल्यू प्रॉब्लम फॉर नॉन होमोजेनियस के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वेव इक्वेशन का, वो अपन देखते हैं। यहाँ पे जो कोसी वैल्यू प्रॉब्लम फॉर नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन क्या होता है कि यू टी टी माइनस का सी स्क्वायर यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स टी, यानी कि जो भी नॉन होमोजेनियस पार्ट है वो एफ एक्स टी की वजह से आता है, और यू एक्स जीरो पे एफ एक्स है, यू टी एक्स जीरो पे जी एक्स। तो अपने क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू भी कितनी है जीरो, और जी एक्स की वैल्यू भी कितनी है जीरो। अब आपको ये पीडीएफ में पूरी करवा दूंगा, क्योंकि इसमें क्या है कि तो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जहाँ से एफ एक्स टी की वैल्यू साइन एक्स टी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। यहाँ पे तो अपने लिए सिंपल सी पूछा गया था, पर सी पार्ट का क्वेश्चन है तो कुछ और भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। और इसमें क्या बोला है, इफ ए सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, हमेशा यूनिक होगा। ये भी अपने को ध्यान में रखना कि सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होगा। अब अपन को इसका प्रूफ नहीं देखना है, अपने को बस इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि यू एक्स जीरो टी जीरो इक्वल्स टू होता है वन अपॉन टू एफ एक्स जीरो प्लस सी टी जीरो, सी अपन को पता होता है, एफ अपन को पता है, यू एक्स जीरो इक्वल टू प्लस एफ एक्स जीरो माइनस का सी टी जीरो, ये वाली टर्म आएगी, प्लस वन अपॉन टू सी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स जीरो माइनस सी टी जीरो से एक्स जीरो प्लस सी टी जीरो जी एस डी एस, प्लस वन अपॉन टू सी डबल इंटीग्रेशन और ये करेक्टरिस्टिक ट्राइंगल एफ एक्स टी डी एक्स डी टी। तो ये तो इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे अपन को प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे कि ये वाली टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये दो तो अपन को पता लग रहा है, सिंपल से इसमें वैल्यू पुट करके डिवाइड टू करना है, और यहाँ पे जी एस डी एस का इंटीग्रेशन करना है एक्स जीरो माइनस का सी टी जीरो से एक्स जीरो प्लस सी टी जीरो। पर ये करेक्टरिस्टिक ट्राइंगल होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको अपन एक नए वेरिएबल में बोल दिया एफ जीटा टो, यानी कि वन अपॉन टू सी डबल इंटीग्रेशन करेक्टरिस्टिक ट्राइंगल एफ जीटा टो डी जीटा डी टो इक्वल्स टू वन अपॉन टू सी जीरो से टी एक्स माइनस सी टी माइनस टो से एक्स प्लस सी टी माइनस का टो एफ जीटा टो डी जीटा डी टो। यानी अपन इसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और सारे फंक्शन की अपने यहाँ पे वैल्यू पता है, एफ एक्स की पता है, जी एस की पता है, और इसकी भी पता है। तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो अब अपन इसको देखें, अगर इसको लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये सेम टर्म अपन वापस लिख दी यहाँ पे, और इस वाले टर्म को खोल के अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टी, और ये अपन को यू एक्स जीरो यानी कि एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो है और जी एक्स की वैल्यू भी जीरो है, और सी की वैल्यू यहाँ पे वन है, और यू टू थ्री पूछा है, और एफ एक्स टी है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक्स टी, ये एक्स टी एफ एक्स टी की वैल्यू है। तो अगर अपन आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो फर्स्ट दो टर्म तो आएंगी नहीं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो क्या बन गई जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को सोल्व करना है अपने को, यानी कि ये वाला डबल इंटीग्रेशन करना है सिंपली। तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एफ जीटा टी की, तो वन अपॉन टू सी जीरो से टी एक्स माइनस सी इंटू टी माइनस टो से एक्स प्लस सी इंटू टी माइनस का टो एफ जीटा टो डी जीटा डी टो आ गया। अब एफ जीटा टो इसकी वैल्यू क्या है जीटा इंटू टो, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे अपन यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सी की वैल्यू क्या है वन, जीरो से टी हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस टी माइनस टो से एक्स प्लस टी माइनस का टो जीटा टो डी जीटा डी टो। अब अगर जीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी जीटा और टी वन अपॉन टू तो एच रह जाएगा, और टो बाहर रख लिया अपने, जीटा का क्या बन गया जीटा स्क्वायर बाई टू एक्स माइनस का टी माइनस टो से एक्स प्लस टी माइनस का टो डी टो आ गया। अब अपन इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, फिर टो के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब जीरो से टी, और जब ये लिमिट पुट करेंगे तो टो इंटू एक्स प्लस टी माइनस टो का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टी माइनस टो का होल स्क्वायर और डी टो। अब अपन को पता है यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों की सेम साइन की है, और यहाँ से तो क्या आएगा, यहाँ से तो आएगा टू एक्स टी माइनस का टो, और यहाँ से माइनस का आएगा, पर यहाँ पे माइनस ऑलरेडी सी है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस फोर एक्स टी माइनस का टो और डी टो, और ये टो अपना एज इट इज था ही। अब ये वन बाई फोर है तो ये फोर से फोर तो कैंसिल हो जाएगा,
तो अब अपन क्या करेंगे, अक्स भी बाहर आ जाएगा और 0 से टो, तो टो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टो माइनस का टो स्क्वायर डी टो। अब इसका टो के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो अक्स और टी इंटू टो स्क्वायर बाई 2 माइनस का टो क्यू बाई 3 और 0 से टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये अक्स इंटू टी क्यू बाई 2 माइनस का टी क्यू बाई 3। तो उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास जो यू एक्स टी सोल्यूशन है वो क्या आ गया, एक्स टी क्यू बाई 6 आ गया। तो यू एक्स टी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स टी क्यू बाई 6। अपने को पूछा यू एट 2,3, तो एक्स की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 3, तो ये तो 3 की पावर 3 27 और ये 2/6, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 54/6 यानी कि 9, यानी कि यू एक्स 2,3 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 9 आ गई, जो कि अपने को निकालनी थी। तो ये सिंपल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी फॉर वेव इक्वेशन के लिए। इसको अपन ने डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन से देखा और डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन में ये टर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, अलग आ गई। बाकी होमोजीनियस होता तो ये टर्म नहीं आती थी, बस सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन होता था। पर नॉन होमोजीनियस हो गई तो ये वाली टर्म इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगी। इसको अपन ऐसे सोल्व करते हैं और इसके लिए रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्पल इस पीडीएफ में वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप कर सकते हैं और नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। इसका आंसर हो जाएगा फिर फर्स्ट ऑप्शन, जो कि u23 इक्वल टू 9। तो आई होप आपको ये कोस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर वेव इक्वेशन नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट और जो नॉन लीनियर के लिए वेव इक्वेशन थी वो समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।